बड़ी अपडेट दे दे। पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। 9 मई को नए सीएम की शपथ होगी। तो देखिए किस तरीके से ये विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में, और अब नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। जानकारी दी है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने। उन्होंने कहा है कि 9 मई को नए सीएम की शपथ होगी। इसको लेकर तैयारियां की जाएंगी। तो 9 मई की तारीख तय हो चुकी है और 9 मई को नई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ यहां पर लेगी। कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो 9 मई को क्यों चुना गया है यह आप समझ गए। इस तरीके से बड़ा मैसेज अब यहां से एक और भारतीय जनता पार्टी देगी। समीक भट्टाचार्य को आपने सुना। तो नई सरकार का शपथ ग्रहण पश्चिम बंगाल में 9 मई को होगा। और देखिए ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। पहली बार बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पहले लेफ्ट का शासन रहा। 2011 से ममता बनर्जी सत्ता में आई, टीएमसी सत्ता में आई 2011 से 2026 तक, और अब 2026 से बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार होगी। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, 9 मई की तारीख तय हो चुकी है जब बीजेपी की जो पूरी तैयारी थी, यूं कह ले कि सरकार का शपथ ग्रहण यहां पर होगा, और आखिरकार तारीख तय हो चुकी है 9 मई। और देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ये निश्चित रूप से अटकलों का बाजार गर्म था कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और भव्य तरीके से बीजेपी उसको जश्न मनाने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाली बिहू के अनुसार एक तरफ से देखा जाए तो 9 मई को ही रविंद्रनाथ ठाकुर की जो जयंती है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, और उस चीज़ को पूरी तरह से अविस्मरणीय मनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये कहा जा रहा है कि 9 मई को बंगाल में नई सरकार का गठन होगा। अगर नए चेहरों की बात करें या फिर सीएम चेहरे की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जिनका नाम चर्चा में है वो शुभेंदु अधिकारी। इसके अलावा और भी कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का भी नाम शामिल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से वहाँ पर जीत हासिल की है, ममता बनर्जी को जिस तरह से चुनावी शिकस्त दी है, उससे पहले भी नंदीग्राम से वो ममता बनर्जी को 2021 में हरा चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अभी पर्यवेक्षकों का नाम तय किया जाना है। पर्यवेक्षक बंगाल जाएंगे, वहाँ पर बैठक करेंगे और विधायकों से राय मशवरा करने के बाद नेता का चयन किया जाएगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में परेड ग्राउंड पर एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का जो विचार बीजेपी कर रही है, पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। और कल देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन समाप्त कर लिया था, उसके बाद 25-30 मिनट तक बीजेपी मुख्यालय में बैठक भी चली थी, जिसमें कि नितिन नवीन, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बड़े नेता शामिल रहे और उस पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि असम में 8 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम सीएम के रूप में शपथ लेंगे। कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, अब उसके बाद सभी की नजरें इसी बात पर टिक गई हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी किस तरह से भव्य तरीके से अपना प्रदर्शन करती है। मैं यही कहने वाली थी अक्षय, मेरा अगला सवाल यही आपसे होने वाला था, क्योंकि जब जीत ऐतिहासिक है और लंबे अरसे बाद हमने देखा कि किस तरीके से खूब मेहनत
बीजेपी ने की पश्चिम बंगाल में। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार देखिए वहां पर कार्यकर्ता बीजेपी के काम कर रहे थे, भले ही वहां की राजनीति हम सभी ने देखी, लेकिन आखिरकार जो नंबर्स इस बार बीजेपी लेकर आई है, शायद कहीं ना कहीं वो नंबर्स उन्होंने भी इतने ज्यादा उम्मीद नहीं की होगी जो कार्यकर्ता थे, लेकिन बहुत ही ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी विजय उन्होंने हासिल की है जिससे मैसेज आगे भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। सभी जो नेता हैं बीजेपी राज्य हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है, शासित राज्य जो हैं, वहां के सीएम्स को बुलाया जाएगा, बड़े बड़े चेहरे आएंगे, लोगों को बुलाया जाएगा, भव्य कार्यक्रम वहां पर होगा। मुझे लगता है कि 7, 8 और 9 मई तीनों ऐसा दिन होगा जिसमें कि तस्वीरें भव्य दिखने वाली हैं। 7 मई को पटना में भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, वहां पर मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 मई को असम में और इसके अलावा 9 मई को पश्चिम बंगाल में। हालांकि जिस तरह से कल तस्वीरें आई जीत के बाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की और उसके बाद राहुल गांधी तमाम आरोप भी लगा रहे हैं कि एक तरफ से स्टोलन किया गया है, लेकिन अब बीती ताही बिसारने वाली कहानी है। बीजेपी के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। पश्चिम बंगाल ने जिस एक तरफ से बड़ा आदेश, जनादेश दिया है, मुझे लगता है कि एक तरफ से आदेश भी है कि मेरे लिए, आप हमारे लिए, बंगाल मनुष्य के लिए एक बेहतर काम करके दिखाइए, वहां पर विकास की जो रफ्तार है वो तेज कीजिए। और अगर उसमें कामयाबी बीजेपी को मिलती है, मुझे लगता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया था कि हमें अब वहां के जनमानस पर जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी है। हर एक आदमी को वहां पर काम करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं से भी अपील की थी कि अब आगे बढ़ करके बंगाल के विकास में आगे बढ़िए। बंग की बात की, अंग की बात की, कलिंग की बात की। ये प्रधानमंत्री मानते हैं कि पुराने समय में भारत एक समृद्ध हुआ करता था, तो पूर्वी राज्य के ये तीनों जो राज्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बीजेपी को उम्मीद है कि वहां पर सत्ता संभालने के बाद वहां की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि जो बीजेपी ने वादे किए हैं उसको किस तरह से वो पूरा करती है। लेकिन ये तय है कि जो शुरुआत होगी वो बहुत बड़ी होने जा रही है। उसके लिए प्लानिंग ऑलरेडी बीजेपी ने शुरू कर दी है और बंगाल सबसे बड़ा जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद बंगाल की संस्कृति, बंगाल की परंपरा को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए 9 तारीख को चुना गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, तो जाहिर सी बात है यहां से जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते थे वही मैसेज दिया जाएगा 9 मई को। और देखिए, बेसिकली कहा जाता है कि 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, लेकिन क्योंकि बंगाली जो कैलेंडर है उसके अनुसार 9 मई को ये दिन पड़ रहा है, इसलिए उस दिन का चयन किया गया है। और कल ही इस तरह से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि बीजेपी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उम्मीद पूरी ये की जा रही है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में वहां का नया मुख्यमंत्री, नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। परेड ग्राउंड पर अब तैयारियां कहा जा रहा है कि शुरू कर दी गई हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी ने बंगाल जिस तरह से फतह किया है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह रही है कि एक तरफ से नारे भी कल बीजेपी में लगे कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक हमारा इलाका है। मतलब साफ तौर पर है कि अब देश में जिस तरह से तस्वीर बदल रही है, भगवा जिस तरह से लहरा रहा है, पश्चिम बंगाल अछूता था वो भी अब बीजेपी के कब्जे में है। कहा जा सकता है कि तस्वीर बदलने की एक चुनौती जरूर वहां पर रहेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ 9 मई की तारीख रहेगी बेहद खास। सोच समझकर इस तारीख का चयन बीजेपी ने फिलहाल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।